अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच का ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन गया जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खूनी जंग ने न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। جنگ ماندیم در زیر زد خورد ماندیم ما را همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خواه گرفته برآمدیم اینم یک تگریگا اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं। लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। सर अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वह हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan since the 9th of July in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat and Kunduz, at least 183 civilians have been killed and 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अफगानिस्तान की तस्वीर वाकई इस वक्त बेहद भयावह है। तालिबानी लड़ाके न सिर्फ लोगों के साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं, बल्कि देश की बहु बेटियों को भी अपनी बर्बरता का शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि मुश्किलों से घिरे अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन में दुनिया के कई देश आ गए हैं। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे तालिबान के बढ़ते कदमों को अफगानिस्तान में रोका जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं,